और 22 साल में अब जाके पिछले 3-4 वर्षों में लोगों के जो रोजगार है, शिक्षा है और संस्कृति है। आप कैसे देखते हैं 22 साल की स्थिति? अब 22 साल अब तरुणाई तरुण छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, नौजवान छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। 21 साल में तो अब 18 साल में पहले वोटिंग राइट था, अब है ना, अब 18 साल कर दिया गया है, तो अब 22 साल हो गया। और 22 साल में अब जाके पिछले 3-4 वर्षों में लोगों के जो रोजगार है, शिक्षा है और संस्कृति है, इसको लेकर जो आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने पते में छत्तीसगढ़ राज्य लिखने का अधिकार प्रदान किया था और इसलिए आज के दिन को हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल बिलासपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये युवा भाई बहन किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, गरीब परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए युवा थे, जो अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियां पिछले 4 सालों में ऐसी रही हैं कि सारी भर्तियां ठप्प पड़ी हुई हैं, झूठी आंकड़ेबाजी चल रही है। 5 लाख रोजगार का होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में जब जवाब देने की बारी आती है तो 20,000 का आंकड़ा देते हैं। किसी एजेंसी से कहलवा दिया जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में मात्र 2% बेरोजगारी रह गई है, 0.2% बेरोजगारी रह गई है। इस तरह के झूठे आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। और दूसरी ओर सच्चाई ये है कि बिलासपुर की सड़कों में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी राजनीतिक मंशा के सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। इस सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को न लांघते हुए इन युवाओं के हित में तत्काल भर्तियां सुनिश्चित करे। सारी भर्तियां ठप पड़ी हैं, इस स्थिति को न बनाए रखे। आप कैसे देखते हैं 22 साल की स्थिति? अब 22 साल अब तरुणाई तरुण छत्तीसगढ़ कह सकते हैं, नौजवान छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। 21 साल में तो अब 18 साल में पहले वोटिंग राइट था, अब है ना, अब 18 साल कर दिया गया है, तो अब 22 साल हो गया। और 22 साल में अब जाके पिछले 3-4 वर्षों में लोगों के जो रोजगार है, शिक्षा है और संस्कृति है, इसको लेकर जो आगे बढ़े छत्तीसगढ़ में, तो निश्चित रूप से इस दिशा में आगे बढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में शामिल होगा। आज ही के दिन अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हम छत्तीसगढ़ के लोगों को अपने पते में छत्तीसगढ़ राज्य लिखने का अधिकार प्रदान किया था और इसलिए आज के दिन को हम छत्तीसगढ़ गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि कल बिलासपुर में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहनों को सड़क पर उतरने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये युवा भाई बहन किसी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, बल्कि छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से, गरीब परिवारों से, निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों से आए हुए युवा थे, जो अपने लक्ष्य और सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, शिक्षा के माध्यम से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस सरकार की नीतियां पिछले 4 सालों में ऐसी रही हैं कि सारी भर्तियां ठप्प पड़ी हुई हैं, झूठी आंकड़ेबाजी चल रही है। 5 लाख रोजगार का होर्डिंग लगाते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी स्वयं विधानसभा में जब जवाब देने की बारी आती है तो 20,000 का आंकड़ा देते हैं। किसी एजेंसी से कहलवा दिया जाता है कि अब छत्तीसगढ़ में मात्र 2% बेरोजगारी रह गई है, 0.2% बेरोजगारी रह गई है। इस तरह के झूठे आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं। और दूसरी ओर सच्चाई ये है कि बिलासपुर की सड़कों में हमारे छत्तीसगढ़ के युवा भाई बहन बिना किसी राजनीतिक पार्टी के, बिना किसी राजनीतिक मंशा के सड़क पर उतरने को बाध्य हैं। इस सरकार को मैं कहना चाहूंगा कि संवेदनहीनता की सारी सीमाओं को न लांघते हुए इन युवाओं के हित में तत्काल भर्तियां सुनिश्चित करे। सारी भर्तियां ठप पड़ी हैं, इस स्थिति को न बनाए रखे।
से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।